वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आप लोगों में से बहुत जन मुझसे पूछ रहे हो कि क्या थर्ड पार्टी मेरे पर्सन की ज़िंदगी से जाएगा या जाएगी। तो आज उसी पर रीडिंग करते हैं। आज प्योर थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे, जहाँ ना आपकी एनर्जी होगी ना आपके पर्सन की एनर्जी होगी। पूरा सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी ही फोकस होगी। मुझे स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है, मैनिपुलेटिव एनर्जी। थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन को मैनिपुलेट तो करते हैं, बेचारे सजे हुए रहते हैं। इट्स लाइक द गर्ल इज़ अपरेंटली टेमिंग अ लायन। तो अपरेंटली गर्ल कमज़ोर है एक सिंह के सामने, एक लायन के सामने। ऑफ कोर्स कोई भी इंसान ही कमज़ोर है। बट उसका ज़ोर बहुत चलता है आपके पर्सन के ऊपर। मैनिपुलेटिव एनर्जी, वो जानता है कि अपने इट्स आई एम गेटिंग अ वाइब ऑफ इमोशनल ब्लैकमेल। आप जो भी थर्ड पार्टी है, वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है या हो सकती है, पर इंसान होना चाहिए। आपके पर्सन के हस्बैंड, वाइफ, बच्चे भी हो सकते हैं जो बड़े हो गए हैं, नॉट द किड्स, जो एडल्ट बच्चे। फैमिली हो सकते हैं, मम्मी पापा, कोई भी नेबर्स, फ्रेंड्स, फलाना ढिमकाना, कोई भी हो सकते, पर इंसान होना चाहिए। जो भी है वो आपके पर्सन से कमज़ोर तो है, पर उस कमज़ोरी को ही वो अपना शक्ति बना के आपके पर्सन के ख़िलाफ़ यूज़ करते हैं। एज़ इफ़ आपके पर्सन के द्वारा वो बहुत अब्यूज़ हुए हैं, आपके पर्सन उसके प्रति बहुत इनजस्टिस किए हैं, बहुत इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, बहुत इट्स अ मैनिपुलेटिव एनर्जी। एंड एनीवे, मैं अच्छे से देख लूँगी। तो आज का रीडिंग वही होगा, थर्ड पार्टी का करंट एनर्जी एंड इंटेंशन फॉर योर पर्सन। थर्ड पार्टी का मन में इस रिश्ते को लेके क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी इस रिश्ते को लेके क्या करने वाली है, एंड फाइनली थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप से जाएंगे या नहीं, कंडीशंस क्या होंगे। ऑल्सो अगर जाने का कोई चांस हुआ तो एक टाइम फ्रेम ले सकते हैं। अगर 1 साल के अंदर जाने का कोई वाइब मिला तो टाइम फ्रेम लेंगे, अगर 1 साल के उस पार हुआ तो टाइम फ्रेम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि टैरट या ऑरेकल जो भी आप बोलो, 1 साल से ज़्यादा वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, आई मीन पैटर्न सेट नहीं कर पाते हैं। ये बोल पाएंगे जाएंगे कि या नहीं, बट एग्जैक्टली कब जाने वाले हैं ये थोड़ा बोलना मुश्किल होगा। और एक चीज़, मैं एक्चुअली आई एम सीइंग द डेक्स दैट आई हैव पुट आउट इस रीडिंग के लिए। 1 2 3 4 5 6 डेक्स आई एम यूजिंग। और फाइनली कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स देखेंगे थर्ड पार्टी के, जो अगर आपसे मैच करती है, मतलब आपके थर्ड पार्टी से अगर मैच करती है, तो ये रीडिंग और भी, आई मीन 100% आपका ही है। और अगर मैच नहीं भी करती है तो भी अगर रीडिंग रेजोनेट करती है, तो जितना परसेंट रेजोनेट करती है आपका है। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही आपका, रेजोनेट ना करे तो रीडिंग आपका नहीं है। आपको अगर कार्टोमैंसी, दैट इज़ द कार्टोमैंसी फॉर्म ऑफ डिविनेशन, टैरट, हुडू कार्ड्स, ऑरेकल कार्ड्स, इन सब में विश्वास नहीं है तो मत देखो। डोंट वेस्ट योर एनर्जी एंड इंटरनेट हियर। टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। आपके पर्सन आपके कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ, पास्ट, प्रेजेंट, पार्टनर, क्रश, जिस पर ट्राई मार रहे हो। आप लोग इन कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो। सबसे पहले देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी का, जो भी थर्ड पार्टी है, चाहे वो रोमांटिक हो या फिर नॉट रोमांटिक हो, टेक्निकल हो, जैसा भी हो, जो भी थर्ड पार्टी है उसका करंट एनर्जी आपके पर्सन के लिए क्या है। 3 कार्ड्स लूँगी।
current intention of the third party for your person. इतना कॉन्ट्रडिक्टरी कार्ड्स, एनर्जी और इंटेंशन. अच्छा, आया समझ में. बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. उसके नीचे आया है जजमेंट, जजमेंट के नीचे आया है जस्टिस, एंड उसके नीचे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. मुझे ये 4 कार्ड्स ही लेने हैं. सो बॉटम ऑफ द डेक में देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स, उसके नीचे जजमेंट, उसके नीचे जस्टिस, उसके नीचे पेज. ये क्या हाथ में आ गया? ये मैंने नहीं लिया था पर ये आ गया है. ठीक है, कोई बात नहीं. 2 ऑफ पेंटिकल्स. एक एक करके आते हैं. इस रिलेशनशिप को लेके थर्ड पार्टी जगल तो कर रही है या कर रहा है. नर नारी किन्नर, जो भी आपके थर्ड पार्टी का जेंडर है फिक्स कर लो. इस रिलेशनशिप को लेके वो थोड़ा सा सोच तो रही है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. मल्टीपल थॉट्स आ रहे हैं, एंड ही और शी इज़ जगलिंग विद द आइडियाज़ कि किस दिशा पे ले जाना है. ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि छोड़ के जाना है या रहना है. इन दोनों दुविधाओं में फंसे हुए हैं. ये भी कह सकते हैं कि किस तरह अपने रिलेशनशिप को सही करना है, सही करने की कोशिश करना है, उस पर सोच विचार कर रहे हैं. हैवी स्टॉकिंग एनर्जी आपके पर्सन के ऊपर अच्छे से नज़र रखे हुए है. बहुत पुलिसिंग करते हैं, इतना कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से डरते हैं और थर्ड पार्टी के इजाज़त के बिना वो कुछ नहीं कर सकते. पेज, ही और शी बिकम्स अ पेज. थर्ड पार्टी बहुत पुलिसिंग करती है एंड हर चीज़ को और आपके पर्सन भी उस पुलिसिंग को एक्सेप्ट करते हैं. ऐसा नहीं कि वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं या काउंटर करते हैं, नहीं क्यों कर रहे हो, उसको लेके झगड़ते हैं. नहीं, योर पर्सन इज़ फाइन विद दैट. योर पर्सन इज़ फाइन विद द पुलिसिंग ऑफ योर थर्ड पार्टी. ये 2 जो कार्ड्स आए और हाँ, उसके साथ अगर मैं बोलूँ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आए हैं, तो हाँ, कभी कभी आप थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ बहुत ही कोल्ड बिहेव कर रहे हैं और इन दिनों बहुत ही स्ट्रिक्ट बिहेव कर रहे हैं आपके पर्सन के साथ. कुछ तो उनको क्लियर करना है आपके पर्सन से, जो आपके पर्सन नहीं बोल रहे हैं उसको. कोई लीगल केस में आपके पर्सन या थर्ड पार्टी फंसे हो सकते हैं. दोनों के बीच कुछ लीगल मैटर चल रहा हो सकता है. लीगल मैटर नॉट इन द केस के एक दूसरे के खिलाफ केस कर दिया है, क्योंकि कार्ड में वैसा नहीं आया है. पर हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन से कुछ इट इज़ मोर आपके आप थर्ड पार्टी का अवेकनिंग तो हो रहा है. अवेकनिंग नॉट इन द काइंड ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, बट वो उसको समझ में तो आ रहा है कि अभी वक्त रहते अगर वो अपना सब कुछ सही नहीं कर लेती है इन टर्म्स ऑफ मनी, फाइनेंसेस, अपना फ्यूचर अगर सिक्योर नहीं कर लेती है तो बहुत देर हो जाएगा, क्योंकि ये डिले का कार्ड है, तो इट विल बी डिलेड. अभी एक चीज़ देखो, दिस कार्ड इज़ कलर, दिस द अपर पोर्शन ऑफ दिस कार्ड जहाँ ये डिवाइन हो रहा है ये कलरफुल है, पर ये जो मैन वोमन चाइल्ड का है, हो सकता है थर्ड पार्टी आपके पर्सन के परिवार है. या ये देखो ब्लैक एंड वाइट में है. सो रिश्ता तो दोनों में ख़राब हुआ है. या फिर आप थर्ड पार्टी को अभी दूध का दूध पानी का पानी समझ में आ रहा है. ब्लैक एंड वाइट क्या है समझ में आ रहा है. आपके पर्सन ने कुछ तो झोल किया है. ऑफ कोर्स आपके साथ तो गलत किया है. पहले शायद थर्ड पार्टी को थोड़ा सा शक था कि नहीं, बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे थे आपके पर्सन को, नहीं 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 वो सही है, आप गलत हो, आपने फंसाया या ऐसा कुछ किया है. बट आई थिंक अभी थर्ड पार्टी को समझ में आ रहा है कि आपके पर्सन भी इन इज़ द मेन कल्प्रिट. पर अगेन वो मैनिपुलेशन का पहला वो स्ट्रेंथ कार्ड आया था मैनिपुलेशन का, तो वो अपने मतलब के लिए अभी आपके पर्सन को एक तो वो थोड़ा सा जो भी है, आई कैन सी अ ग्रीडी काइंड ऑफ एन एनर्जी, नॉट इन द सेंस के गोल्ड डिगर या सिर्फ पैसों के पीछे है. ग्रीडी इन द सेंस के ही और शी इज़ ऑब्सेस्ड विथ योर पर्सन.
अपने मतलब वही चाहिए मुझे, कुछ भी हो जाए। मुझे उसको हासिल करना है, साम दाम दंड भेद हर चीज़ से मुझे उसको हासिल करना है। आई हैव इन पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन दिस रिलेशनशिप, आई हैव पुट मैनी ईयर्स इन, या फिर जो भी है उसको लगता है कि उसने बहुत कुछ इन्वेस्ट कर लिया है। अभी उसको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न्स चाहिए। कैसा रिलेशनशिप है ना, अगर लेन देन का ही रिलेशनशिप है तो इट्स अ ट्रांजैक्शन, इट्स नॉट अ रिलेशनशिप। एनीवे, ये उनकी बात है। नॉट गेटिंग देयर, बट आपके थर्ड पार्टी को समझ में आ रहा है कि सच क्या है, झूठ क्या है। इसको लेके आपके पर्सन को वो काउंटर कर रहे हैं। ऑल्सो ये जस्टिस का कार्ड है ना, ये लीगल डॉक्यूमेंट्स का कार्ड है। हो सकता है ये आपके पर्सन से कुछ अपने नाम करवा रहा है या करवा रही है। कुछ नया खरीदवा रहा है, घर, व्हीकल, या फिर शेयर सर्टिफिकेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, कुछ चीज़ें अपने नाम करना। कुछ तो उन लोगों के बीच लीगल डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर चल रहा है, दैट्स फॉर श्योर। एनीवे, अभी एनर्जी पे आते हैं। आपके थर्ड पार्टी का जो अगर करंट एनर्जी बोलूँ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, बहुत स्वॉर्ड एनर्जी है अभी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है एंड द वर्ल्ड कार्ड है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जीतना है। थर्ड पार्टी को किसी भी हाल में आपके पर्सन को जीतना है, इस रिश्ते में जीतना है। कुछ भी हो जाए, ब्रेक थ्रू, और इस रिलेशनशिप में उनको एक ब्रेक थ्रू भी चाहिए। चीज़ें जो भी ख़राब हुआ है, मैं आई कैन सी दैट चीज़ें ख़राब हुई है, क्योंकि इंटेंशन में टार कार्ड आया है जिस पे मैं आऊँगी। चीज़ें ख़राब तो हुई थी, शायद आपकी वजह से ही हुई थी। आपने यू रियली स्टूड अप फॉर योर सेल्फ, और थर्ड पार्टी को पता है आपके बारे में, उस विषय पे चीज़ें ख़राब हुई है दोनों के बीच। बट अभी लाइक आई सेड कि इट्स अ वेरी म्यूचुअली टॉक्सिक रिलेशनशिप, ट्रॉमा बॉन्ड है, कामिक रिलेशनशिप है। म्यूचुअल बेनिफिट के लिए अभी थर्ड पार्टी चाहती है कि नहीं, अब सारी चीज़ें मैं अपने हाथों में लूँगा या लूँगी, इस रिलेशनशिप को एक सही दिशा में मुझे ले जाना है, एक ब्रेक थ्रू चाहिए। आई वांट विक्ट्री। अभी ये प्यार से ज़्यादा, देखो यहाँ एक भी इंटेंशन में एक कप आया है, पर उसका भी मैं बाद में बताती हूँ। पर एनर्जी में एक भी कप का एनर्जी नहीं है, नो इमोशंस। अभी इसको जीतना है। इट्स अबाउट थर्ड पार्टी वर्सेस यू। आपको नहीं जीतने देना है, उसको जीतना है किसी भी तरह। अभी उसको जीतना है, आपके पर्सन को, आपके पर्सन के रिलेटेड हर चीज़ को वो जीतना चाहती है। हाँ, मार्स ओरिएंटेड पर्सन है, फायर एनर्जी है, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, यही होते हैं ना फायर साइंस जो भी है। कोई भी ज़ोडिएक सेंट्रिक नहीं होता है, बट अगेन अगर होता है तो ये और भी अच्छा है, इट्स अ कंफर्मेशन दैट दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। थर्ड पार्टी इज़, और अगर नहीं भी होता है तो इट्स लाइक थर्ड पार्टी इज़ ऑफ फायर एनर्जी। बहुत हॉट हेडेड है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, ज़िद्दी है, आपके पर्सन को लेके पैशनेट है। सेक्सुअल एनर्जी, अगर पार्टनर है तो सेक्सुअल एनर्जी है, और अगर कोई और रिलेशनशिप में है तो बहुत पॉजिटिवनेस है एंड इम्पल्सिव है, बहुत इम्पल्सिव है थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लेके, अभी भी हो रहे हैं। तो करंट एनर्जी इज इधर somehow I'm not channeling the passion मतलब जो प्यार वाला पैशन है, I'm not channeling this. So I will correct my interpretation, omit the passion part but keep the possessiveness part. तो करंट एनर्जी अगर बोलूँ तो आप थर्ड पार्टी अभी आपके पर्सन के प्रति बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ हो रहा है, झगड़ा कर रही है, ऑल्सो इम्पल्सिव हो रही है। इस स्टैग्नेशन आ गया है उनके रिलेशनशिप में, जिसको लेकर वो इम्पल्सिव हो रही है, क्योंकि उन्हें ये रिलेशनशिप में फुलफिलमेंट चाहिए बार बार। आपके पर्सन को लेके वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत
ऑब्सेस्ड है, एडिक्टेड है. इट्स लाइक योर वर्ल्ड, आपके पर्सन ही उसका वर्ल्ड है, उसका और अलग सा कोई वजूद नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है. उसका पर्पस इन लाइफ ही है आपके पर्सन के इर्द गिर्द घूमना, आपके पर्सन के ऊपर डोमिनेट करना, आपके पर्सन को कठपुतली की तरह नचाना, आपके पर्सन को कभी रामू काका बनाना, कभी टॉमी बनाना. सो यही उसकी ज़िंदगी है और इसी ज़िंदगी में वो रहना चाहता है या चाहती है और इसी में उसका सक्सेस, फुलफिलमेंट, अचीवमेंट पाना चाहते हैं. ये उसकी एनर्जी है. मुझे अभी तक जाने की कोई एनर्जी नहीं मिली, फिर भी मैं देखूँगी, क्योंकि कभी कभी आप लोग अगर नहीं भी चाहते तो भी रिलेशनशिप से जाना पड़ता है ना. आपने कभी सोचा था आपके पर्सन आपको छोड़ के चले जाएंगे? अपनी मर्ज़ी से नहीं गए ना, मतलब आपकी मर्ज़ी से तो ये ख़त्म नहीं हुआ ना. तो अगर ख़त्म होना होता है तो हो ही जाता है, वो मैं बाद में देखूँगी. पर थर्ड पार्टी इतनी आसानी से आपके पर्सन को नहीं छोड़ने वाले हैं, इतना समझ लीजिए. इंटेंशन में अगर बोलूँ तो 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है, उसके बाद टार आया था और उसके बाद आया था नाइट ऑफ कप्स. सो अगर मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो इंटेंशन अगर है, देखिए मैंने अभी बोला कि कभी कभी बिना मर्ज़ी की भी हमें जाना पड़ता है. दिस इज़ अ कार्ड ऑफ क्रॉनिक इलनेस, कुछ तो इलनेस का कार्ड है. थर्ड पार्टी को कोई इलनेस होने वाला है और उसको जाना होगा. अब कैसे जाना होगा, आई डोंट वांट टू प्रोनाउंस इट, बट जाना होगा उसको. बट उसके लिए बहुत देर है, बहुत देर है. बट फ़िलहाल अगर मैं इंटेंशन बोलूँ तो थर्ड पार्टी अपना बाउंड्री सेट कर रही है, मतलब लक्ष्मण रेखा खींच रही है. इट्स नॉट दैट आपके पर्सन को सीता बना के रख, आई मीन नॉट नेसेसरली कि जेंडर वाइज मैं बोल रही हूँ कि आपके पर्सन के इर्द गिर्द वो लक्ष्मण रेखा खींच रहे हैं कि आपके पर्सन को बार बार ये पुलिसिंग का या ये स्टॉकिंग का एनर्जी आया है कि आपके पर्सन इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाएंगे. लड़ाइयाँ हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वो जानते हैं, ये इंटेंशन उसका है कि ठीक है जो भी हो जाए. आपके पर्सन ऑफ कोर्स नहीं मान रहे हैं, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, बट ज़्यादा काउंटर भी नहीं कर रहे हैं, मान रहे हैं, बात मान रहे हैं, थोड़ा सा नहीं करके फिर से मान रहे हैं. वो जो बोल रही है या बोल रहा है मान रही है. तो फिलहाल इंटेंशन यही है कि आपके पर्सन के इर्द गिर्द लक्ष्मण रेखा खींचने की, ताकि कोई भी उस लक्ष्मण रेखा को लांग के आपके पर्सन की तरफ ना पाए, कोई मतलब स्पेशली आप, और ना आपके पर्सन वो लक्ष्मण रेखा लांग के किसी और के पास जा पाए, किसी और मतलब आप, स्पेसिफिकली आप. तो मैं अभी नहीं देखूंगी आपके और आपके पर्सन की एनर्जी. इसका मतलब ये है कि शायद थर्ड पार्टी को ये समझ में आया है कि पर्सन आपकी तरफ झुक रहे हैं, फिर से झुकाव बढ़ रहा है. हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. आई एम नॉट गोइंग टू चेक योर और योर पर्सनस एनर्जी हियर. यहाँ मैं कोई एनर्जी डिस्ट्रप्शन नहीं करूँगी, ये सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी रीडिंग ही होगी. टार कार्ड आया है तो यहाँ कुछ है. थर्ड पार्टी और आपके पर्सन में उम्र का डिफरेंस हो सकता है, बायोलॉजिकल एज का डिफरेंस हो सकता है. सो मरते दम तक आपके पर्सन को नहीं छोड़ने का इरादा है. ऑल्सो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी कभी कभी ये भी चाह रही है कि आपके पर्सन बीमार हो जाए या कुछ एक्सीडेंट हो जाए या कोई डिज़ास्टर हो जाए और आपके पर्सन मर जाए, ताकि ये झमेला ही चुकता हो जाए. ये जो उनका कभी कभी ये चाह रही है, ये हम सभी चाहते हैं. कभी कभी गुस्सा, तू मरता क्यों नहीं है, इट्स लाइक दैट चाहते हैं. ये कार्ड ऑफ कोर्स इंटेंशन में नहीं आया है, मतलब इंटेंशन के बारे में नहीं है, बट मैं आई कैन सी सम काइंड ऑफ कैटास्ट्रॉफी, सम काइंड ऑफ इलनेस, सम काइंड ऑफ लॉसेस फॉर द थर्ड पार्टी इन लॉन्ग फ्यूचर, नॉट इन शॉर्ट फ्यूचर. जल्दी नहीं, अगले 1 साल तक तो नहीं, अगले 1 साल तक तो नहीं. जून है ना, जून 2026 तक तो नहीं. 1 मिनट. सो हाँ, आई कैन सी सम काइंड ऑफ इलनेस क्रिपिंग, कुछ तो लॉस, कुछ तो. ऑल्सो दिस इज़ अ कार्ड ऑफ डिस्ट्रप्शन. शनि का भी इन्फ्लुएंस, शनि इट्स लाइक अ डिस्ट्रक्शन. सो थर्ड पार्टी का 7.5 ही शुरू हो सकता है या चल सकता है, या शनि का 2.5 या जो भी शनि रिलेटेड कुछ, या शनि बैडली प्लेस्ड हो सकते हैं इन द चार्ट. अगर ऐसा हुआ तो कंफर्मेशन है.
नहीं भी होता है तो भी ठीक है, बट सम काइंड ऑफ इलनेस इज क्रीपिंग इन द थर्ड पार्टी, जो अभी थर्ड पार्टी इग्नोर कर रही है, और या फिर उनको समझ में नहीं आ रहा है, साइलेंट हो रहा है, पर वो बीमारी का बीज ऑलरेडी इसके शरीर में बोया जा चुका है, जो अगले 1 साल के बाद शायद वो प्रोमिनेंट होगी, शायद नहीं होगी, जिस कलेक्टिव के लिए मैं रीड कर रही हूँ उसके हिसाब से तो होगी। सो इंटेंशन वही है कि ऑल्सो थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके पर्सन इतना बीमार पड़ जाए, इतना टूट जाए कि उन्हें छोड़ के, मतलब थर्ड पार्टी को छोड़ के वो किसी के पास और जाने के लायक ही ना रहे, क्योंकि वो उससे प्यार करती है। नाइट ऑफ कप्स, या करता है, जो भी जेंडर है, नाइट ऑफ कप्स इंटेंशन, प्यार करता है आपके पर्सन से, पर ये किस किस्म का प्यार है मुझे समझ में नहीं आता है। फिर से ये दोनों के आपसी प्यार रिन्यू करना चाहता है या चाहती है, जो भी है, पर प्यार करता है। किस तरह का प्यार मुझे नहीं पता। सो अभी मैं देखूंगी कि थर्ड पार्टी के मन में क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेके, पर्सन को नहीं, पर्सन का तो एनर्जी इंटेंशन देख लिया, बट आपके पर्सन के साथ जो थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप है उसको लेके करेंटली थर्ड पार्टी के मन में क्या चल रहा है, कैसी मनोस्थिति है उसकी। ये तो पर्सन को लेके हो सकता है ना कि हम लोग खुद दुखी हो, या पर इसीलिए खुशी के लिए बाबा दौड़ के गया, खुशी अभी हम किसी के लिए कुछ और सोच ही सकते हैं, पर हमारी मनोस्थिति कुछ और हो सकती है, राइट। एक और कार्ड, 3 कार्ड्स लेना है, बार बार यही आ रहा है। बस छेड़ दे। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक इज़ शाइन। मैं आपकी एनर्जी नहीं लेना चाहती थी, पर ये आपकी एनर्जी आई है। थर्ड पार्टी इज़ वेरी इनसिक्योर अबाउट यू, वेरी 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 इनसिक्योर अबाउट यू। कहीं ना कहीं डरती भी है या डरता भी आपके प्रेजेंस से। योर शाइन, योर लाइट इरिटेट्स देयर डीमंस। और ये देखो बुक है, आप बहुत ज्ञानी हो, पढ़े लिखे हो, नॉलेजेबल हो, स्पिरिचुअल हो, जो भी करते हो सबसे अलग करते हो, आप डरते नहीं हो, व्हाटएवर यू आर अ वेरी नोबल सोल, यू आर अ नोबल सोल। सो और कहीं ना कहीं आप कॉन्टिन्यूसली अपने ऊपर काम कर रहे हो, यू आर हीलिंग योर सेल्फ, यू आर अभी ना यू आर बैक टू योर ओन सेल्फ। जो कॉन्फिडेंस आपका टूट गया था आपके पर्सन का चीटिंग से, बिट्रेयल से, जो भी है, अभी वो आपने रिवाइव कर लिया है। यू हैव कॉल्ड बैक योर एनर्जी एंड यू आर शाइनिंग अगेन। सो दिस शाइन, अभी थर्ड पार्टी को लगा था कि पर्सन ने आपके साथ जो किया उसकी वजह से जिस तरह आप टूट गए हो वैसे ही टूटे हुए रहोगे, तो शी और ही विल ऑलवेज हैव द सुप्रीमेसी। पर वो जानती है कि आप एक बार अगर खड़ी हो गई तो, एक मिनट, एक इंसेक्ट उड़ के मेरे कपड़े के अंदर चला गया था, तो उसको निकाल के फिर से उड़ा दिया। एनीवे, मुझे नाम नहीं पता इंसेक्ट का, वो ब्लैक कलर का इतना बड़ा था, क्रॉलिंग वाला, फ्लाइंग भी फ्लाई कर ही आया। सो एनीवे, हाँ, सो वो जानती है कि, या जानता है कि एक बार आप खड़ी हो गई। एक मिनट, व्हाट काइंड ऑफ फकरी इज़ दिस। जब भी मैं इस कार्ड को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, अभी तक सब कुछ ठीक था, बार बार इंसेक्ट्स घुस रहे हैं मेरे ड्रेस के अंदर। आई थिंक दिस इज़ व्हाट द थर्ड पार्टी इज़ ट्राइंग टू डू, मतलब आपके शाइन को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। कन्फर्मेशन यही हो रहा है, आप लोग जानते हो आप लोग की सिचुएशन। सो यस, अभी जो आप खड़ी हो रही हो अपने लिए, खड़े हो रहे हो अपने लिए, अभी जो आप फिर से अपना शाइन वापस ला रहे हो, सो नाउ दैट इज़ इरिटेटिंग देम एंड नाउ दे डोंट नो व्हाट टू डू। अभी हेडलेस चिकन की तरह इधर उधर वो घूम रहे हैं, अभी और पॉजिटिव हो रहे हैं आपके पर्सन को लेके। सो एनीवे, उनके रिलेशनशिप में अभी रिलेशनशिप को लेके मनोस्थिति क्या है। जो कार्ड उड़ के गया था वो है ड्रामा स्टार्टर का कार्ड, स्ट्रेंथ का कार्ड, जो मैनिपुलेशन का कार्ड आया था उसका ही इंटरकनेक्टिंग एनर्जी है।
एक तो थर्ड पार्टी ड्रामा रिलेटेड कुछ काम कर सकती है, एंटरटेनमेंट फील्ड में हो सकती है, या हो सकता है, या आई डोंट नो अदरवाइज, इवन अदरवाइज बहुत नौटंकी है, बहुत नौटंकी है, बहुत ड्रामा करती है, बात का बतंकर बनाना, कैसे मैनिपुलेट करते हैं, कैसे ब्लैक इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, कैसे अपने रो धो के अपना काम निकलवाते हैं। रोंदू टाइप है, बात बात पे रोने लगती है, जब और कुछ जब जीत नहीं पाती है या पाता है तो रोने लगता है या लगती है, व्हाटएवर। ड्रामा क्रिएट बहुत करती है, और अभी भी उनका मनोस्थिति अभी भी वो कर रही है उनके रिलेशनशिप में। ये ड्रामा ही चल रहा है, ये ड्रामा को सपोर्ट करके ही थर्ड पार्टी अपने लाइफ में अपना रिलेशनशिप को समेटने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। सेकंड कार्ड आया था फोर्सर का, अगेन स्टॉकिंग एनर्जी, अगेन पुलिसिंग का एनर्जी, फोर्सिंग थिंग्स। अभी बहुत कुछ चीज़ें ज़बरदस्ती आपके पर्सन से करवाया जा रहा है, अपने मन का जो वो चाहते हैं, या यूजेस फोर्स टू गेट व्हाट दे वांट। ज़बरदस्ती से आपके पर्सन से बहुत कुछ करवा रहे हैं, हो सकता है प्रॉपर्टी पेपर्स या पैसों वैसा कुछ लिखवा रहे हैं, हो सकता है उनके कुछ और लिस्ट ऑफ नीड्स पूरा करवा रहे हैं। जो भी कर रहे हैं ज़बरदस्ती करवा रही है या करवा रहे हैं, ड्रामा करके ऑफ कोर्स। एंड साइबर बुली, अगेन बार बार स्टॉकिंग एंड पुलिसिंग का कार्ड आ रहा है। आपको भी स्टॉक किया जा रहा है, हाँ, थर्ड पार्टी आपको भी स्टॉक कर रहा है या कर रही है, आपके बारे में भी पता है इसको। शायद अननोन कुछ स्टूपिड फेक अकाउंट से आपके अकाउंट में कुछ अलग उल्टो पाल्टा मैसेजेस भी आया है, या बुली वाला मैसेजेस भी आया है। आप सोच रहे हो कि AI जनरेटेड है या कोई फेक प्रोफाइल से है, बट नो दैट दिस इज़ द थर्ड पार्टी और हिज और हर फ्रेंड्स हेल्पिंग हिम और हर टू डू दिस। सो बट या अपने रिलेशनशिप में भी जो हो रहा है, आपके पर्सन का अकाउंट्स स्टॉक किए जा रहे हैं, सब कुछ मेजॉरिटी। अगर मैं बोलूँ कि अपने रिलेशनशिप में अभी वो क्या कर रहा है या कर रही है, तो बस ड्रामा कर रही है और ज़बरदस्ती कर रही है अपने आपके पर्सन के साथ, और स्टॉकिंग कर रही है, पुलिसिंग कर रही है, बस उनको यही करना है। नेक्स्ट मैं देखो, ये कार्ड मैं ये डेक लेते लेते ये फ्लिप हो गया। सो इट्स द कार्ड ऑफ कॉशन। हाँ, अभी थर्ड पार्टी बहुत चतुराई से काम कर रहा है या कर रही है, बहुत केयरफुली स्टेप ले रही है अपने रिलेशनशिप के प्रति या जो भी है। सो नेक्स्ट मुझे यही देखना था कि वो अपने रिलेशनशिप के प्रति, आपके पर्सन के प्रति नेक्स्ट क्या कदम लेने वाले हैं, इमीडिएट, अभी, करंट। इनफैक्ट ये देख लेते हैं कि करंटली वो क्या कदम ले रही है। एनर्जी देख लिया, इंटेंशन देख लिया आपके पर्सन के प्रति, स्टेट ऑफ माइंड देख लिया टुवर्ड्स द रिलेशनशिप, कि रिलेशनशिप में वो क्या कर रहे हैं। अभी देख लेते हैं इस रिलेशनशिप को लेके वो क्या करना चाहती है या चाहता है, आपके पर्सन के साथ इमीडिएटली क्या करना चाहते हो। 3 कार्ड्स। मैनिफेस्ट, द कार्ड्स नेवर लाइज। किस तरह इंटरकनेक्टिंग एनर्जी आता है, आज तक मुझे भी नहीं समझ में आया कि कार्टोमैंसी काम कैसे करती है, बट मुझे समझने की ज़रूरत भी नहीं है। आई एम जस्ट द डिलीवरी एजेंट एनीवे। सो इट्स द कार्ड्स एंड द यूनिवर्स। सो मैनिफेस्ट, थर्ड पार्टी मैनिफेस्टेशन टेक्निक जानती है या जानता है, स्पिरिचुअल हाँ है, ये सब मैनिफेस्टेशन स्पेल्स, विचक्राफ्ट स्पेल्स, नॉट ट्रेडिशनल वंस। हाँ, ये वैदिक, आई एम नॉट सेंसिंग सम काइंड ऑफ वैदिक या सनातनी काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस। आई एम सीइंग अ मोर फ्लूइड काइंड ऑफ ये जो अभी ट्रेंडिंग होता है ना,
इंस्टाग्राम पे भी मिलता है, हर जगह मिलता है। कैंडल मैजिक, लव स्पेल्स, विच क्राफ्ट्स, वुडू मैजिक, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, इन सब में इन्वॉल्व है, बहुत करती है ये सब। सो अभी वो इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रही है। ऑफ कोर्स आपके पर्सन को इसको छोड़ना तो डेफिनेटली नहीं है। 3 कार्ड्स आए हैं। मूव ऑन, कमिटमेंट, डेट नाइट। सो अगर इमीडिएट, बहुत ही जल्द, आपके पर्सन अवेलेबल नहीं है। अगेन मुझे आपके पर्सन का एनर्जी नहीं पिक करना था, पर यहाँ आया है। आपके पर्सन इज़ नॉट दैट मच इंटरेस्टेड इन दिस रिलेशनशिप। ऑफ कोर्स पार्टिसिपेटिंग, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग में पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है, तो इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम फॉर डिफरेंट पीपल। किसी के लिए हो सकता है आपके पर्सन के कंफर्ट जोन है, किसी के लिए हो सकता है कि ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप है, बहुत स्पाइरल्ड हो गया है, whatever, I don't know, हो सकता है आपके पर्सन फट्टू है, whatever, I don't know, आप जानते हो किस तरह, बट whatever, आपके पर्सन अभी है थर्ड पार्टी के साथ। ऐसा नहीं है कि वो मूव ऑन का कार्ड का मतलब, मूव ऑन मतलब आप थर्ड पार्टी को छोड़ के चला जाना नहीं है, बट डेफिनेटली इतना आपके पर्सन को समझ में आया है कि दिस रिलेशनशिप इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स ओवर, देयर इज़ नो पुल लेफ्ट, and he or she is not available for the third party, but थर्ड पार्टी को भी ये समझ में आया है। दैट्स वाई he or she is trying to rekindle this relationship। आपके पर्सन से कुछ काइंड ऑफ कमिटमेंट तो वो चाहते हैं। देखिए अगर वो लोग लिव इन पार्टनर्स हैं तो शायद द नेक्स्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट शादी या प्रॉपर कोई लीगल वर्क जहाँ ऑफिशियली वो लोग, आई डोंट नो द सिस्टम, I have never been in a live-in relationship, so या फिर अगर शादीशुदा है तो फिर से वो मैरिज लाइफ में वो मैरिड लाइफ में वो फिर से वो स्पार्क वापस लाना चाहते हैं कि घर लौट आओ, घर में रहो, मुझे फिर से वो ही कमिटमेंट दो, रिमेन लॉयल टू मी, यू कांट गो एनीवेयर। वैसे लॉयल्टी का इसका कुछ पड़ी नहीं है, क्योंकि इतने बार आपके पर्सन डिसलॉयल हो चुके हैं कि अगर थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट थर्ड पार्टी में होता तो छोड़ देते। एनीवे, और अगर रोमांटिक पार्टनर के अलावा अगर फैमिली मेम्बर्स है या जो भी है, तो वो डेफिनेटली चाहते हैं कि आपके पर्सन सिर्फ उनके प्रति कमिटेड रहे, उनके ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ झेले, उनका ही सुने, टोटली प्रॉपरली कमिटेड रहे उनके ही सेवा में या जो भी है। एंड डेट नाइट, तो या बहुत जल्द कोई तो ओकेशन आने वाला है, अगले एक महीने के अंदर कोई तो ओकेशन आएगा जहां थर्ड पार्टी और आपके पर्सन डेट नाइट नीड नॉट नेसेसरली मीन अ डेट नाइट। अगर रोमांटिक पार्टनर्स है, अगर हस्बैंड वाइफ है, तो येस इट्स अ डेट नाइट, दोनों बाहर जाएंगे, मस्ती करेंगे, गुड टाइम स्पेंड करेंगे, वही प्लानिंग चल रहा है, थर्ड पार्टी वही प्लान कर रही है। जो प्लान मैनिफेस्ट होते होते नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ के एंड तक हो जाएगा एज पर दिस कार्ड। सो कोई डिनर विनर, डाइनिंग वाइनिंग, थोड़ा सा फिर से आपके पर्सन को रिझाना, सेड्यूस करना, फिर से अपने झांसे में लाना, इसकी कोशिश होगी। और अगर थर्ड पार्टी घर वाले हैं या दोस्त है तो कोई गेट टुगेदर हो सकता है, कोई फैमिली गेट टुगेदर या फिर फ्रेंड्स का रीयूनियन या कोई ऐसे ही पार्टी शार्टी कुछ हो सकता है जो थ्रो करने के बारे में ये लोग सोच रहे हैं, टू गेट योर पर्सन बैक, के ये बताने के लिए कि उन लोगों को कितना फ़िक्र है आपके पर्सन की, कितना प्यार करते जो करते हैं, बट उस प्यार किस तरह का प्यार वो समझ में नहीं आता है। एनीवे, सो प्लान यही है कि फिर से ये रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करना। अभी मैं देखूँगी कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन की ज़िंदगी से जाएगी। अच्छा, सबसे पहले मैं देखती हूँ, अच्छा ठीक है, क्या थर्ड पार्टी अपने मर्ज़ी से, नो लेट्स आस्क 3 क्वेश्चंस। क्या थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ से चली जाएगी
या जाएगा, whatever. Yes, the best medicine, getting the real scoop. जाएगी, टाइम लगेगा, और जब जाएगी बहुत बड़ा धमाका होगा उसके लिए। कुछ बहुत बड़े धमाके के बाद जाएगी, कुछ तो लेट मी सी, आई विल कीप दिस कार्ड। क्या थर्ड पार्टी अपने मर्जी से आपके पर्सन के लाइफ से जाएगी? यही मैं सोच रही थी। नो, अपने मर्जी से थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ से नहीं जाएगी। यू कांट फेक इट नाउ, व्हाट ग्लिटर्स इज इन गोल्ड। आपके पर्सन को समझ में तो आ गया है कि थर्ड पार्टी के, और थर्ड पार्टी को भी समझ में आ गया है, यू नो इट्स अ वेरी टॉक्सिक साइकिल दे आर इन, इट्स अ टॉक्सिक लूप दैट आपके पर्सन और थर्ड पार्टी अटके हुए हैं। दोनों को ही एक दूसरे का फितरत पता है, पर दोनों ही एक दूसरे से बहुत कुछ फेक करते हैं। देखो, दिस इज़ अ फेक आई, मेकअप वाला आई, हेवी मेकअप आई, अगेन मेकअप। थर्ड पार्टी कुछ तो फैशन या मेकअप एंटरटेनमेंट रिलेटेड या ब्यूटी रिलेटेड काम करती है, या उनको पसंद है सजना संवरना। सो यस, वट एवर दे आर डूइंग टूवर्ड्स ईच अदर, एटलीस्ट थर्ड पार्टी जो कर रही है या कर रहा है आपके पर्सन के प्रति, फेक तो है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका भी मन मर चुका है आपके पर्सन के प्रति। फिर भी वो पुरानी बातें याद करके, नहीं, प्यार अभी भी है, यू नो प्यार रह सकता है, बट व्हेन यू लूज दैट पुल, व्हेन यू कांट फील द पुल टुवर्ड्स योर पर्सन, इट्स ऑल डेड। सो दैट काइंड ऑफ एन एनर्जी। बट ज़बरदस्ती अपने आप को ये यकीन दिलाना कि नहीं, मुझे प्यार है उससे, वही मेरी ज़िंदगी है, मुझे उसी के साथ मैंने इतना इन्वेस्ट कर दिया है लाइफ टाइम, और बाकी ज़िंदगी ये तो लॉस हो जाएगा, सो लेट्स रिमेन इन दिस रिलेशनशिप। बहुत सारा स्टूपिड फैक्टर्स। सो यस, अपने मर्ज़ी से तो नहीं जाने वाली है। अब मुझे देखना है कि आई एम नॉट गोइंग टू आस्क दैट क्वेश्चन, बट जो आप लोग समझ गए हो, बिकॉज आई एम नॉट एंटाइटल, मेरी औकात नहीं है वो पूछने की, मेरा अधिकार नहीं है वो पूछने की, वो यूनिवर्स का डिसीजन होगा। सो मैं देख लेती हूँ, क्या यूनिवर्स थर्ड पार्टी को आपके पर्सन के लाइफ से परमानेंटली रिमूव करेंगे? यस, टॉकिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड द मून कम्स। ट्रस्ट योर फीलिंग्स, फुलफिल योर हार्ट्स डिज़ायर, ट्रस्ट द प्रोसेस, छोड़ दो, होगा। द यूनिवर्स विल रिमूव। आप लोग समझ सकते हो। अब कैसे रिमूव करेंगे, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क फर्दर, पर इतना समझ में आया, जो भी होगा बहुत बड़ा धमाका होगा। ना आपके पर्सन उस वक्त प्रिपेयर्ड होंगे, ना थर्ड पार्टी जाना नहीं चाहेगी, फिर भी उसको जाना पड़ेगा। थर्ड पार्टी जाना नहीं, बहुत बड़ा धमाका होगा, बहुत नाटक होगा, पर थर्ड पार्टी को जाना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स थर्ड पार्टी को रिमूव करेंगे। पर मुझे नहीं लगता है, मैं टाइम डेक का यूज़ नहीं करूँगी, सिर्फ 5 डेक। अजीब चीज़ देखो, 5 डेक्स का ही यूज़ हो रहा है, क्योंकि 5 इज़ द नंबर ऑफ बैलेंस, तो या बैलेंस तो आएगा। ये रिदम के खिलाफ जो खेल चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के भीतर, यह हमेशा नहीं चल सकता है। नो वन इज़ अलाउड टू गो अगेंस्ट द लॉ ऑफ द यूनिवर्स। सो इसीलिए बैलेंस, इक्विलिब्रियम विल बी रिस्टोर्ड, दैट इज़ वाई 5 डेक्स। टाइम ऑरेकल से नहीं देखूंगी, क्योंकि अगले 1 साल तक थर्ड पार्टी इज़ नॉट गोइंग टू गो फ्रॉम योर लाइफ, फ्रॉम योर पर्सनस लाइफ। 1 साल तक तो नहीं, 2026 के बाद से शुरू होगा, 27 के एंड तक यू कैन एक्सपेक्ट थर्ड पार्टी टू बी गॉन। ये सेम एनर्जी बहुत पहले भी मेरे कुछ रीडिंग्स में आए थे, तो आई थिंक बहुत सारा रिपीटिंग कलेक्टिव्स आप ये देख रहे हो, जो भी व्यूअर्स हो, फिर से आप लोग वो एक ही व्यूअर्स देख रहे हो। एंड इवन नाउ ऑल्सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, ये जो कार्ड्स आया है, ये जो जिसके साथ ये मैच हो रहा है रीडिंग, उनके लिए या जून 2026 के बाद से रिमूवल प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। बहुतों का 2026 में ही रिमूव हो जाएगा, बाकियों का बाय द एंड ऑफ 2027। सो अभी मैं 3 कार्ड्स लेती हूँ और देखती हूँ कि
तीन कैरेक्टरिस्टिक्स, तीन फिजिकल पर्सनालिटीज, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द थर्ड पार्टी. वुमन मोस्ट ऑफ द केसेस में 90% जो कलेक्टिव देख रहे हो इनके केसेस में वुमन ही एक थर्ड पार्टी है, चाहे वो रोमांटिक पार्टनर हो, चाहे वो दोस्त हो, फैमिली हो, जो भी हो. अगर वुमन नहीं है, अगर मैन भी है, तो इट्स एन एफिमिनेट मैन, थोड़ी वुमनिश मैन, या फिर एक मैन जिसमें वुमनली कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत नर्चरिंग, बहुत ही मदरली टाइप ऑफ attitude. But I think most of the cases में it's a woman. It has to be a woman. Second is, इसका मुझे नहीं पता है, ये कलर का शेड मुझे नहीं पता होता है भी. आप लोग देख लो, पीची स्किन टोन. अब पीची स्किन टोन क्या होता है मुझे नहीं पता है. सो आप लोग को अगर समझ में आता है तो आप लोग देख लो. इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती. आई एम सॉरी, मुझे गूगल देखना पड़ेगा और इस वक्त मैं गूगल देख के नहीं करना चाहती हूँ. सो एनीवे, अगेन ये थोड़ा हेवी मेकअप का आया है, तो मे बी मेकअप करना पसंद है मोहतरमा को, या फिर मेकअप रिलेटेड कुछ बिजनेस में है. एंड ओबेश, थोड़ा सा मोटा या मोटी है, हेल्दी है. सो इन तीन कैरेक्टरिस्टिक्स में से अगर एक भी मैच करती है तो इट्स 100% confirmation that this reading is yours. Of course, अगर यहाँ तक आप थोड़ा मैच हो पाया है, ऐसा नहीं कि कुछ भी मैच नहीं हुआ, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स मैच हो गया तो ये रीडिंग मेरी है, ऐसा नहीं है. सो यू नो इट बेटर. बट बिफोर राउंडिंग अप, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि देखिए, थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अगर छोड़ के जाती है, कैसे भी व्हाटएवर नहीं जाती है, इससे आपको घंटा फ़र्क पड़ना चाहिए. क्योंकि प्लीज़ अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के जाने के बाद अगर आपके पर्सन आपके पास लौट के आते हैं, तो इससे बड़ा तमाचा आपके मुंह पर कुछ नहीं हो सकता है. इसका मतलब उसका और कहीं जाने का जगह नहीं है, इसीलिए वो आपके पास वापस आया है. So he or she doesn't have any other options left. That is why he or she has come back to you. कितना घटिया सुनने में ही लगता है ना. So मज़ा तो तब आता, सही चीज़ तो तब होती जब आपको आपके पर्सन थर्ड पार्टी के प्रेजेंस में ही आपको चूज़ करते. देखिए, ऐसा तो नहीं है ना कि इस दुनिया में कभी डिवोर्स हुआ नहीं, कभी सेपरेशन नहीं हुआ, कभी ब्रेकअप नहीं हुआ. इट्स ऑल अबाउट चॉइस. अब और ऐसा भी नहीं कि थर्ड पार्टी ने या फिर अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी ना हो, थर्ड पार्टी ने ज़बरदस्ती रखा है आपके पर्सन. कोई डाइपर पहना, मुंह पे निपल लगाया हुआ बेबी तो नहीं है. एडल्ट है, अपना प्रोफेशन अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, खुद को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, बाकी सब चीज़ें हैंडल कर लेते हैं. तो रिलेशनशिप, आपके साथ भी रिलेशनशिप हैंडल कर ही लेता या लेती, राइट. पर ऐसा उसने नहीं किया. आपके साथ अगर आप मैरिड हो भी आपके पर्सन के साथ, तो भी आपको वो सम्मान नहीं दिया. आपके होते हुए भी अगर उसको किसी और की ज़रूरत पड़े, तो इसका मतलब आप कभी उसका चॉइस हो ही नहीं. आप बस एक डोपामिन रश थे जो कम हो, जो जब सबसाइड हो गया. अब ज़रूरत नहीं है, खिलौने से मन भर गया. सो give 2 fucks, give 0 fucks to whether third party leaves your person or not, whether your person comes back or not. इनका करने दो. और वैसे भी मैं देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी के जाने के बाद आपके पर्सन इतना टूट जाएंगे कि he or she there won't be anything left
in that person to contribute to a healthy relationship, क्योंकि तब तक बहुत देर हो जाएगी। मैं देख सकती हूँ कि आपके पर्सन को भी कर्मा थर्ड पार्टी के विदाई का जो पूरा प्रोसेस है उसमें आपके पर्सन को भी घसीटा जाएगा। आपके पर्सन का फाइनेंशियल लॉस होगा, हेल्थ लॉस होगा, मेंटल पीस लॉस होगा, प्रोफेशनल लॉस होगा। ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी उसकी जिम्मेदारी है, तो व्हाट एवर द प्रोसेस। सो उसके बाद आपके पर्सन भी इट विल बी अ टार मोमेंट फॉर बोथ ऑफ देम। तो जब उसने अपने अच्छे समय पे आपको याद नहीं किया, उसके बुरे समय पे आपको अगर याद करते हैं, तो उस जैसा चूतिया और कोई नहीं हो सकता। आप बोलोगे नहीं मैं फिर भी, सुनो, यू आर नॉट सपोज टू पोर इन एवरी कप। जो जैसा कर्मा फेस कर रहा है, डोंट इंटरफियर इन एनी वंस कर्मा, बिकॉज दैट इज अ पर्गेशन प्रोसेस। जब लाश जलती है, जब चिता जलती है, तो उस आग में आप पानी नहीं डाल सकते हो, राइट? क्यों नहीं डाल सकते हो? क्योंकि वो विदा हो रहे हैं, वो आज़ाद हो रहे हैं, वो मुक्त हो रहे हैं, वो मोक्ष के पथ पे जा रहे हैं। सो यू डोंट हिंडर दैट प्रोसेस एंड एक्युमुलेट बैड कर्मा फॉर योरसेल्फ, राइट? सिमिलरली कर्मा इज अ पर्गेशन प्रोसेस, सबके साथ होता है। सो अगर कोई अपना कामिक रिलीज कर रहा है या कर रही है, कोई अगर प्यूरिफाइड हो रहे हैं, वॉकिंग टूवर्ड्स मोक्षा, कोई अगर भस्म स्नान कर रहा है, तो करने दो। डोंट इंटरफियर, डोंट इंटरप्ट, तो करने दो उन लोगों को। आप अपनी लाइफ में फोकस करो, आप अपने कर्मा पे फोकस करो, जो सही है वो करो, चेतना के साथ करो, और अपनी इस एडिक्शन, इस ऑब्सेशन से बाहर आओ। बिकॉज मानो ना मानो, यू आर एडिक्टेड टू योर पर्सन इवन टुडे। और ये एडिक्शन कैसे आता है पता है? क्योंकि जब हम कोई चीज़ चाहते हैं, वो हमें नहीं मिलता है, और हम बार बार कोशिश करते रहते और फेल करते रहते, तो ये जो लूप घूमता रहता है ना, आफ्टर सम टाइम इट गोज़ आउट ऑफ आवर हैंड्स। तब अगर हम लोग चाहे भी ना, तो भी यही कोशिश, यही चिंता एट द बैक ऑफ आवर माइंड घूमता रहता है। जैसे अभी आप लोग, इट्स नॉट यू आर कॉन्शियसली गेटिंग इंक्लाइन टूवर्ड्स योर पर्सन। ऐसा नहीं कि अभी आप कॉन्शियसली आपके पर्सन को पाना चाहते हो या उसके लिए कुछ एफर्ट डाल रहे हो, नो, यू आर नॉट डूइंग दैट। बट एट द बैक ऑफ योर माइंड ये पैटर्न इतना सेट हो गया है कि वही चल रहा है। योर अनकॉन्शियस माइंड में उस चीज़ का इम्प्रिंट हो गया है। अभी ना आप कुछ भी करो, चाहे वो आप हीलिंग प्रोसेस में जाओ, चाहे वो काम करो, एट द बैक ऑफ योर माइंड वही घूम रहा है कि मुझे मेरा पर्सन नहीं मिला, मुझे वो चाहिए, क्या करना चाहिए। It's not that you really want to do anything about it, but this is the thing that is constantly going on inside your head. और मैं बोल और मैं and I have a reason for saying this. मेरे कुछ प्राइवेट क्लाइंट्स भी है जिनके जो पर्सन है, मोस्ट ऑफ देम आर मैरिड। उनके जो पर्सन थे वो लोग ऑटोमेटिकली बाहर, आई मीन ऑब्वियसली बाहर मुंह मारते थे। अभी नहीं मार रहे हैं, पर अभी मेरे क्लाइंट्स को एंजाइटी इसलिए हो रही है कि क्या चल रहा है, क्या वो बाहर मुंह मार रहे हैं। तो जब मैं कार्ड्स जब बोल रहे हैं कि नहीं अभी कोई अफेयर नहीं चल रहा है, थोड़ा सा भी कुछ नहीं, एंड सच इज द डिसअपॉइंटमेंट कि किसी के साथ सो भी नहीं रहा है, तो फिर क्या कर रहा है। सो द कार्ड्स में दिखाई दे रहा है, इधर दे आर बिजी विद देयर हेल्थ प्रॉब्लम्स, और दे आर बिजी टोटली इन्वॉल्व विद देयर फाइनेंसेस, फाइनेंशियल लॉसेस चल रहा है, उसके बिजनेस या काम को लेके परेशान है, या कुछ और चीज़ को लेके, व्हाटएवर, अलग अलग चीज़ों, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग आता है। बट जब एंड देयर सो द क्लाइंट्स डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, क्योंकि वही पैटर्न उनके लिए सिमिलर है कि उनके पर्सन बाहर मुंह मारेंगे, वापस आके छुपाएंगे, एंड वो
और ये क्लाइंट जो क्लाइंट्स हैं वो लोग एंग्जाइटी में सफ़र करेंगे, स्ट्रेस करेंगे, दैट इज़ द नॉर्मल फॉर देम, क्योंकि यही फेमिलियर पैटर्न है, यही टॉक्सिक पैटर्न, यही फेमिलियर है। अब समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहने की बारे में सोच रही हूँ। सो डोंट गो देयर। अगर आपको सच में अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो ना, तो ये टॉक्सिक पैटर्न से बाहर आओ। आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, थर्ड पार्टी क्या कर रहे हैं, क्यों आपके पर्सन अभी कुछ लोग क्यों थर्ड पार्टी में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है अभी। अरे नहीं ले रहा है तो अच्छी बात है ना, आपको खुश होना चाहिए। अब क्यों नहीं ले रहा है इसको लेके भी आप परेशान हो रहे हो। सो क्लियर योर हेड, डिक्लटर योर हेड। यहाँ जगह नहीं बनाओगे ना तो आपका ज़िंदगी झंड हो जाना है। थर्ड पार्टी का क्या होगा, कब होगा, ये तो बाद की बात है। अब थर्ड पार्टी और ये रीडिंग में एक बार के लिए भी नहीं आया है कि थर्ड पार्टी के जाने के बाद आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे। कोई वाइब नहीं आया है, नहीं तो मैं ये सन नो डेक से देख लेती। सो देयर इज़ नो सर्टेनिटी कि थर्ड पार्टी के जाने के बाद आपके पर्सन आपके पास वापस आ जाएंगे। सो व्हाट्स द पॉइंट। और अगर आते भी है तो क्या आप उसको एक्सेप्ट कर पाओगे, विश्वास कर पाओगे? अभी भी तो आपका विश्वास डगमगाया हुआ ही है, विश्वास नहीं कर पाते हो आपके पर्सन के ऊपर। सो विदाउट ट्रस्ट लव का क्या मतलब है, विदाउट रिस्पेक्ट लव का क्या मतलब है? तो फिर क्यों वापस लाना है? अगर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में फिर से आके टॉक्सिसिटी घुलने लगे, सो वाई वुड यू अलाउ दैट? ये तो आपकी मतलब एक गलती एक बार होती है, सेकंड टाइम हो या थर्ड टाइम हो तो ये आपका चॉइस होगा, राइट? ऑलरेडी गलतियाँ बहुत बार कर चुके हैं, यू हैव गिवन इनफ चांस टू योर पर्सन। हाँ, एंडिंग में एक डिवोर्स भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। एनीवे आई डोंट नो व्हाई आई सेड दैट अचानक। सो डोंट बॉदर अबाउट दैट। ऑलरेडी आप अपने पर्सन को बहुत बार चांस दे चुके हो, बहुत बार वापस ले चुके हो, बहुत बार भी ये ऑन एंड ऑफ हो चुका है। सो मच सो के अभी तो आप ये इसका आपका ये चॉइस ही बन चुका है कि आप भिखारी की तरह बैठे ही रहोगे कटोरी को लेके, मेम साहब या साहब आके जो भी उसमें डाले आप उसी में खुश हो जाओगे। सो डोंट डू दिस, इट्स नॉट वर्थ इट। और यह आपके बैड कर्मा में ऐड हो रहा है। डोंट डू दिस। अभी मुझे जो बताना था मैंने बता दिया। अब आपकी ज़िंदगी है, आपका नसीब है, योर फेट, योर डेस्टिनी, आप संभाल लो बस। दैट वॉज योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभू।